बोलिए भारत माता की। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर आज उनके चरणों में नमन करता हूं और इस जयंती के माल्यार्पण कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित उज्जैन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विवेक जोशी जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतीश मालवी जी, विधायक आदरणीय अनिल जी जैन साहब, महामंत्री खोवाल जी, मेरे साथ प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय विक्रम गोंदिया जी, सभापति दीदी आदरणीय कलावती यादव जी, पूर्व सभापति मेरे बड़े भाई आदरणीय सोनू गहलोत जी, मोर्चे के हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे इस उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक और मोर्चे के नेतृत्व में हम साथ में प्रदेश में काम कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के आदरणीय मुकेश चटवाल जी महापौर साहब, मेरे साथ पिछले 20 दिन से हम साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष मोर्चे के मनोज मालवीय जी, उपस्थित सम्माननीय सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित पार्टी के कार्यकर्तागण। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन तो बहुत संघर्ष वाला रहा है। एक इतना संघर्ष रहा है कि किसी साधारण व्यक्ति के बाद बस की बात नहीं थी कि इतना संघर्ष को वो सहन कर पाए, और इतने संघर्ष का सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। देश में 2015 से ही आज ही के दिन सामाजिक समरसता दिवस मोदी जी ने 14 अप्रैल को समरसता दिवस बनाने का संकल्प लिया, और आज समरसता दिवस की भी सबको बहुत बहुत बधाई। पहली बार जनपद पर बाबा साहब अम्बेडकर की गणतंत्र दिवस के दिन पहली बार कोई झांकी जो हमारी बनती है, परेड जब निकलती है 26 जनवरी के दिन, तो पहली बार अगर वो झांकी निकली है बाबा साहब अम्बेडकर की देश की आज़ादी के लगभग 65 वर्ष बाद, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में 26 जनवरी के दिन 2015 में निकली थी। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ, एक पंचतीर्थ बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। महू में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि, जिसका पूरा का पूरा निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में किया है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े दूसरा हमारा दीक्षा भूमि, जो नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली थी, तो वहाँ उनकी दीक्षा भूमि स्थापित, वहाँ का निर्माण किसी ने किया है तो भारत सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। शिक्षा भूमि उन्होंने लंदन में जो शिक्षा प्राप्त की, वहाँ शिक्षा भूमि भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ की, केंद्र सरकार ने वहाँ की जमीन अधिकृत की, वहाँ की जमीन खरीद कर वहाँ पर उनकी शिक्षा भूमि पे वहाँ पर निर्माण करने का काम किया है। चैत्य भूमि मुंबई में, जहाँ पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ बाबा साहब की समाधि है, वहाँ पर हमने चैत्य भूमि, वहाँ पर हमारी महाराष्ट्र की सरकार और देश की केंद्र सरकार ने मिलकर उस भूमि को अधिकृत किया, इन 2 मील की जमीन को, और उसको चैत्य भूमि बनाया। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ अंतिम सांस ली, उसको भी भारत सरकार ने लिया, उसको भारत सरकार ने अधिकृत किया और उसका भी निर्माण किया। क्या कांग्रेस की सरकार को इतना याद नहीं आया कि बाबा साहब को 2 गज जमीन भी उन्होंने उनकी देहांत के बाद उनको देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे अनेकों कार्य बाबा साहब की 125वीं जयंती के दिन भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री 2016 में जब बाबा साहब की 125वीं जयंती थी तो 125 रुपए का सिक्का का स्मारक और 10 रुपए का सिक्का बाबा साहब के स्मारक का जारी किया। ऐसे अनेकों कार्य सामाजिक क्षेत्र में बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम, बाबा साहब को सही मायने में श्रद्धांजलि देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस देश के पूरे अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान देने का काम किसी ने यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस विषय पे बोलने का हो तो 1 घंटे तक लगातार इतने कार्य भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार ने किए हैं। मैं आप सबको उपस्थित यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और निश्चित रूप से मैं यहाँ प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। उज्जैन की पूरा नेतृत्व यहाँ है, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ पूरा अनुसूचित जाति वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अनिल फिरोजिया जी को हम पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में सबसे अधिक मतों से जिताएंगे और उज्जैन की सीट हमारी सबसे अव्वल स्थान पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।